नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज की अपनी क्लास आधारित रहेगी रिमाइंडर थ्योरम पर। यानी हम आज ज्ञात करना सीखेंगे कि किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग देकर शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। तो यह शेषफल या रिमाइंडर थ्योरम पर जो आने वाले सवाल है वो किस तरह के होते हैं वो सारे सीखेंगे, लेकिन पहले सीखेंगे बेसिक इसका। ठीक है ना। तो बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और देखो, शेषफल के बारे में अगर बात करें तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है और आपको पता भी होगी। ठीक है। पहले से जैसे मान लो अगर मैंने 7 से भाग दिया 18, ठीक है, 7 से भाग दिया 18 को, तो कितना जाएगा? कैसे हम भाग देते हैं कि 7 दूनी 14, ठीक है ना, 7 दूनी 14 और कितना, अब घटा देंगे 18 में से 14 तो कितना बचेगा? 4। ठीक है ना। 7 से 18 को भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और 7 का 2 बार कितना हो जाएगा? 14। और यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 4। तो हम इस केस में बोलते हैं कि भाई ये वाली जो संख्या बची है ये तो है हमारी शेषफल। ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? शेषफल यानी रिमाइंडर। ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और ये जो संख्या बची ये वाली जो, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिवीजर, डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर यानी इसे बोलते हैं हिंदी में भाजक। और इसे बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड यानी इसे बोलते हैं भाज्य। और ये जो संख्या होती है हमारी इसे बोलते हैं भागफल, भागफल। ठीक है ना। या फिर बोलते हैं कोसेंट। ठीक है, कोसेंट। तो इस तरह से ये संख्या होती है, यानी ये होता है भाज्य, बीच वाली जो संख्या होती है ये होती है भाज्य कहलाती है, ये भागफल कहलाती है, और ये शेषफल कहलाती है, और ये भाजक कहलाती है। ठीक है ना। अब इससे एक फॉर्मूला बनता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। जैसे ये वाली संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है, हमें ज्ञात करनी है 18, तो 18 को हम किस तरह से रिसीव कर सकते हैं? तो देखो, 7 की और 2 की मल्टीप्लाई कर दें, यानी 7 गुणा 2 कर दें और प्लस ये 4 जोड़ दें। ठीक है ना, प्लस ये 4 जोड़ दें तो हमारी क्या मिल जाएगी? 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी ये संख्या मिल जाएगी। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई भाज्य जो होता है, भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? भाज्य बराबर हम निकालेंगे तो भाजक गुणा भागफल। ठीक है ना, भाजक गुणा भागफल। और प्लस क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं शेष। ठीक है ना। तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले से। यदि अगर हमें भाज्य निकालना हो तो भाजक की और भागफल की गुणा करा दो और ये शेष पर जोड़ दो तो हमारा क्या निकल जाता है? तो हमारा भाज्य निकल जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा। ठीक है। तो इस फॉर्मूले का भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। इस फॉर्मूले से भी सवाल बनते हैं। जैसे इस तरह से कैसे सवाल बनेंगे? मान लो हमसे कोई सवाल आ गया कि भी किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, ठीक है, 4 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त हो रहा है। 3 शेषफल, 3 शेष प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को 4 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है यदि 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 भागफल 4 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए, भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, सिंपल क्वेश्चन ये है, बस समझाने के लिए फॉर्मूला, कि इसका फॉर्मूला अगर लगाना हो तो किस तरह से आएगा? तो किसी भी संख्या को 4 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है यदि भागफल 4 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आ जाता है। तो इसको आप किस तरह से करेंगे? तो इसका मतलब है हमें ये चीज पता होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो देखो, भाज्य हमें क्या करना है? भाज्य तो हमें निकालना है।
और किसी भी संख्या को 4 से भाग देने पर, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, तो भाग दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा, हमारा भाजक बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि भाज्य ज्ञात करना है, तो भाज्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, और गुणा भागफल कितना है, तो भागफल है हमारा 4 और शेषफल कितना है 3 है, तो ये संख्या आराम से निकल कर आ जाएगी, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, ठीक है ना। तो वो संख्या हमारी 19 है, या फिर हमारी भाज्य जो है वो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। इसमें हम 4 से भाग करेंगे, ठीक है, 3 शेषफल प्राप्त होगा और भागफल कितना आएगा 4 आएगा। तो इस तरह से भी संख्याएं निकाली जाती हैं। इसी तरह से ना एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल अगर और करते हैं तो इस तरह से एक एग्जाम्पल सवाल किया जा सकता है। जैसे मान लो 1265 में किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये मान लो एक सवाल इस तरह से अगर पेपर में पूछ लिया तो ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ठीक है ना। इसे देखो कैसे करेंगे, इसमें क्या पूछना चाह रहा है, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे कि भी भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस के लगाएंगे शेषफल, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या क्या चीज दे रखी है, तो हमें निकालना क्या है, किस संख्या से भाग दें, यानी हमें निकालना है भाजक, ठीक है ना। और भाज्य कितना दे रखा है 1265, तो भाज्य तो दे दिया 1265, भाजक हमें कैलकुलेट करना है तो हम थोड़ी देर के लिए x मान ले रहे हैं, ठीक है ना। और गुणा भागफल कितना है, तो भागफल है 84 और शेषफल कितना है, शेषफल है 5, ठीक है। अब देखो यहां से x का मान आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यार, इस वाली संख्या को इस तरह से देखो, इधर मैं लिख दे रहा हूं 1265 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1260 बचेगा, 1260, ठीक है। और 84 गुना में तो ये क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का मान, ठीक है ना। अब इसे भाग दे देते हैं, जैसे इसे भाग चला जाएगा 12 से, 12 सत्ते 84 और 12 एकम 12 और 0 बचेगा 12 पंजे 60, ठीक है। और अब इसे 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 और कितना बचा 3, 35 हो गया, 7 पंजे 35, तो x का मान कितना आ गया 15 आ गया। तो इस तरह से ये दो एग्जाम्पल मैंने लिए, तो एक ये सवाल है, ये एग्जाम्पल है, ये इसी फॉर्मूले पर आधारित है, और एक ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का आप यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जो शेषफल का कॉन्सेप्ट है वो और किस तरह से करेंगे और किस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। अब करते हैं थोड़ा से कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखो मान लो हमें दे रखा हो, हमें दिया है जैसे 8, ठीक है ना, और 8 को मुझे भाग करना है 3 से, ठीक है ना, समझना इस बात को। तो इसे अगर मैंने 3 से भाग दिया 8 को, तो क्या एक तरीका है, तो 3 से अगर मैं भाग दूंगा तो कितना बार जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है ना, कितना जाएगा 3 दूनी 6। ये संख्या वो है जो 8 से क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है ना। और अगर मैं 3 से ऊपर चला जाऊं, भाग देते देते 3 का पहाड़ा 8 से ऊपर ले जाऊं, तो 3 तिया कौन सा हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये संख्या कौन सी है, जो 8 से ऊपर है। 3 का जो मल्टीपल है वो 8 से ऊपर है 9, और 3 का जो मल्टीपल है वो 8 से छोटा है 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है ना। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ जो आपका शेषफल है वो धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी, ठीक है ना, लेकिन लेना कौन सा होता है, हमेशा धनात्मक लेना होता है, ठीक है ना। तो देखो अगर मैंने 3 से 8 को भाग दिया, 6 पे रुके मैं 3 दूनी 6, तो उस केस में मेरा जो शेषफल बचेगा, उस केस में जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। और अगर मैंने 3 से 9 तक गया, यानी 3 तिया 9 किया, तो इस केस में मैं इस संख्या से एक ऊपर पहुंच गया, तो इसका मतलब इस केस में ये माइनस का शेष बचेगा, यानी 1 माइनस करना पड़ेगा, तो शेषफल -1 बचेगा, ठीक है ना।
तो इसका मतलब है शेषफल आपका धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है किसी भी संख्या को। लेकिन आपको एक बात याद रखोगे कि जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है तो जो आंसर दे रखे होते हैं वो शेषफल हमेशा धनात्मक ही होगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो शेषफल धनात्मक भी ले सकते हैं और ऋणात्मक भी। जैसी हमारी कैलकुलेशन होगी, जिस धनात्मक वैल्यू से अगर सॉल्व आसानी से हो रहा है तो धनात्मक शेषफल लेंगे, अगर ऋणात्मक वैल्यू से आसान हो रहा है तो हम ऋणात्मक वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखना है हमें कैलकुलेशन के हिसाब से। और अगर धनात्मक वैल्यू छोटी पड़ रही है तो धनात्मक वैल्यू ले लो, अगर शेषफल हमारा माइनस में छोटा पड़ रहा है तो छोटा। आंसर पे कोई फर्क ना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि भी सिर्फ कैलकुलेशन के लिए आंसर जो लेकर आना है, फाइनल आंसर, वो हमेशा धनात्मक शेषफल ही बताना है, ठीक है ना। चलो देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा और समझाते हूँ। जैसे मान लो एक केस ले लिया मैंने 15, ठीक है, और इसे मैंने भाग दिया 7 से। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितना धनात्मक बचेगा और कौन सा ऋणात्मक शेषफल होगा, तो आप कहोगे कि 7 दूनी 14, तो इस केस में तो प्लस 1 शेषफल बचा, ठीक है ना, प्लस का 1, 7 दूनी 14 कम रह गया। 7 दिया अगर 21 कर दूं तो कितना शेषफल बचेगा, तो ऋणात्मक में शेषफल बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, ठीक है ना। इसी तरह से देखो और एग्जांपल समझ लो। अगर मैंने भाग दिया 35 को, ठीक है, और भाग दिया 8 से, तो धनात्मक शेषफल कितना बचेगा भाई, 8 चौक 32 होते हैं, 8 चौक अगर 32 पे रुक गया तो प्लस में शेषफल बचा, प्लस में कितना बचा, प्लस का 3। और अगर मैं माइनस में लेके चला गया तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। इस केस में ये प्लस का धनात्मक शेषफल है और ये माइनस का ऋणात्मक शेषफल है, ठीक है ना। ये हो गया इस तरह से। तो ये चीज आप सीख लेना कि भी धनात्मक भी और ऋणात्मक भी दोनों शेषफल निकालने आने चाहिए, ठीक है। ये हमारी जब कैलकुलेशन होंगी, बड़ी बड़ी सवाल आएंगे, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, तो उनमें ये ऋणात्मक का जो शेषफल होता है वो बड़ी हेल्प करता है। इसी तरह से चलो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो एक संख्या ले ली मैंने 54 और मैंने इसे भाग दिया 10 से, ठीक है। तो अगर 10 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, इसे अगर धनात्मक की बात करें तो 10 पंजे 50 चला जाएगा, कितना शेषफल बचेगा, 4। ये बचा किस तरह से, धनात्मक। अगर मैं बात करूं ऋणात्मक की, तो ऋणात्मक कितना हो जाएगा, 10 छिक्के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और उस केस में माइनस का 6 शेषफल बचेगा ऋणात्मक में, ठीक है। अब एक बात आपको समझनी है, जैसे मान लो आपको पता हो कि भी धनात्मक शेषफल कितना है और ऋणात्मक निकालना हो, या ऋणात्मक शेषफल पता हो, धनात्मक निकालना हो, ठीक है ना। जैसे मान लो ये वाला जो हम भाग कर रहे हैं जिस संख्या से 8 से, अगर मेरे पास में पता हो कि प्लस का 3 शेषफल है और मुझे ऋणात्मक निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो ये वाली जो धनात्मक शेषफल है और जो ऋणात्मक शेषफल है, अगर इनके आंकिक मानों को जोड़ा जाए, यानी विदाउट जो चिन्ह है, ठीक है ना, चिन्हों को छोड़कर अगर इनकी आंकिक वैल्यू ली जाए तो इनका जो योग होता है वो जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं उसी के बराबर होगा। हर जगह देख लो आप, जैसे देखो 3 और 5 जोड़ूंगा तो 8 आएगा, 1 और 6 जोड़ूंगा तो 7 आएगा, ठीक है। ऐसे इसी तरह से 2 और 1 जोड़ूंगा तो 3 आएगा, 4 और 6 जोड़ूंगा तो 10 आएगा। इसका मतलब है कि आप अगर ऋणात्मक शेषफल निकल आता है तो धनात्मक भी निकाल सकते हो, और धनात्मक शेषफल आ जाता है तो ऋणात्मक भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। अब इस चीज का यूटिलाइज कहां पर होगा भाई, यूटिलाइज कैसे समझे इसका, कि भी इसका यूटिलाइज क्या है, कहां पे इसका फायदा उठा सकते हैं। तो देखो फायदा ऐसा उठा सकते हैं, एक सवाल के एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाता हूं। जैसे एक सवाल ले लिया मैंने कि भी ये है अपनी संख्या 2395, ठीक है ना, 2394, ठीक है, 2394 को 23 से भाग देने पर, 23 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, ठीक है ना। इसका इस तरह से समझो, 2394 को 23 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो 2394, अब हमें भाग देना है 23 से, ठीक है ना। तो हमें पता है कि भी 23 से हम 2300 को अगर काटेंगे, इस संख्या को अगर हम इस तरह से तोड़ें कि भी 2300 प्लस 94, इस तरह से लिखा जा सकता है, और ये 23, तो 23 से तो पूरा 2300 तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ तो शेषफल 0 बचा। अब इसका मतलब है कि सिर्फ हमें भाग जो देना है सिर्फ 94 में भाग देना है, ठीक है ना।
तो 94 में भाग देके और शेषफल इसका निकाल लेंगे, ठीक है, 23 से। अब देखो 23 से भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 23 तिया कितना होता है, 23 तिया होता है 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, और कितना बार चला जाएगा, या तो 3 बार जाएगा, देखो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69 हो गया। 4 बार अगर करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो इसका मतलब कितना बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। तो 4 बार चला जाएगा तो कितना आ रहा है, 92 आ रहा है नहीं। तो इसमें शेषफल जो बचेगा यहाँ पर वो कितना बचेगा, वो शेषफल बचेगा 2 बचेगा, ठीक है ना। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो 92 हो जाएगा 23 चौका। तो 94 में से 92 उठाएंगे, शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो रहा इस तरह से। ये तो धनात्मक के केस में, अगर हमारा धनात्मक छोटा है तो धनात्मक ले लिया। लेकिन अगर मान लो कि हमारा धनात्मक आंसर ही लाना है और ऋणात्मक हमारा धनात्मक से पड़ रहा है बड़ा और छोटा करना है हमें, तो उसे किस तरह से करेंगे। जैसे मान लो एक संख्या ले लेते हैं, ठीक है, 1695, ठीक है, और इसे हमें भाग देना है 17 से। 1695 को 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, ये हमें क्या करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो अब हमने 1695 को 17 से भाग करना है। 1695 को कितने से भाग करना है, 17 से। अगर 1695 को 17 से भाग करेंगे तो अगर धनात्मक शेषफल निकालेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर ऋणात्मक शेषफल का इस्तेमाल करें तो सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो हमें पता है कि भी 17 से हमें 1695 को भाग देना है, तो ये हमें पता है कि 17 से कटने वाली संख्या जो 1695 के पास में है वो 17 के मल्टीपल में ले ले रहे हैं, और 17 के मल्टीपल में कौन सी आ जाएगी, 1700। भाई 17 से तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, 17 से पूरा पूरा कट जाएगा। जब ये पूरी पूरी कट जाएगी तो ये 1695 से कितना ऊपर है, तो ये आप देखोगे 1695 से 1700 कितना ऊपर है, 5 ऊपर है से, ठीक है ना। 5 ऊपर चला गया, इसका मतलब जो शेषफल बचेगा हमारा वो कितना बचेगा, ऋणात्मक में, ठीक है, -5, यानी 5 ऊपर चले गए तो शेषफल कितना बचा, ऋणात्मक में। तो जो शेषफल हमारा मिला है वो मिला है कितना, -5। अब आंसर तो हमें देना होता है, जो पेपर में जो इसके विकल्प मिलेंगे इस सवाल के, वो तो आंसर जो भी होंगे वो धनात्मक होंगे। अब हमने क्या करा, आसानी से शेषफल माइनस में निकाल लिया, धनात्मक में हमें निकालना है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, भाई हमें ये पता है कि अगर ये संख्या जिससे हम भाग कर रहे हैं ऋणात्मक शेषफल हमने निकाल लिया है, तो इस संख्या में से अगर इसका आंकिक मान घटा दिया जाए तो धनात्मक शेषफल निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक शेषफल हमारे पास में, ठीक है ना। तो जो उस ऋणात्मक का और धनात्मक का जो यूटिलाइजेशन है ना, वो इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें धनात्मक निकालना है तो क्या करेंगे, 17 में से 5 घटा देंगे, 17 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, और ये ही हमारे सवाल का धनात्मक शेषफल होगा, ठीक है। बात हुई क्लियर। चलो एक एग्जाम्पल से मैं और समझाता हूं। जैसे मान लो हमने यहां पे संख्या ले ली 6670, ठीक है ना, 6670, और हमें भाग कितना करना है, इसे भाग करना है 67 से, ठीक है। अब बताना है कि भी शेषफल कितना होगा, ठीक है। 6670 को भाग देना है हमें 67 से और बताना है कि शेषफल कितना होगा। तो हमें ये पता है कि 67 से अगर हम 6670 को भाग करेंगे, 67 से अगर हम 6670 को भाग करेंगे तो शेषफल, अगर हमें ये पता है कि भी 67 है तो 67 तो भाज्य संख्या, 67 को पहाड़ा तो मुझे याद ना होगा ना आपको याद होगा, नहीं। तो हम क्या करेंगे, 67 से ये आइडिया लगा लेंगे कि भी 67 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 67 से 67 तो पूरा पूरा कट जाएगा 67 से। तो अब इसमें से हम ये देखेंगे कि भी ये तो है 6670 और ये है 6700, तो ये कितना ऊपर है इससे, तो हम घटा देंगे इसे। 6670 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 0 और 10 में से 7 ये कितना 3, तो कितना बचा 30, यानी इसका मतलब 30 ऊपर है। ये वाली जो संख्या है ये इससे कितना ऊपर है, 30 जो 67 के मल्टीपल में है, तो 30 ऊपर है। तो इसका मतलब हम अगर शेषफल निकालना है तो माइनस का शेषफल हम आसानी से निकाल लिया कि भाई माइनस में कितना आ गया, माइनस में आ गया 30। अब हमें निकालना किसमें, निकालना है हमें धनात्मक शेषफल, क्योंकि माइनस वाला तो मिलेगा ना हमारे लिए विकल्प में। तो अब प्लस का शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्या जिस संख्या से भाग कर रहे हैं हम, जो हमारा भाजक है 67, इसमें से हम 30 घटा देंगे। तो 67 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो सही हमारा धनात्मक आंसर मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 7, और 6 में से 3 गए तो कितना बचा, 3 बचा, तो सही आंसर क्या होगा, वो 37 हो जाएगा।
तो इस तरह से जो शेषफल ऋणात्मक है उसका यूटिलाइज हम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़े से सवाल अभी और करेंगे, काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है इसका शेषफल का, तो और एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हमसे कोई कहता है कि भी आप बता दो 95 और 95 को हमें 4 से भाग देना है, तो शेषफल कितना बचेगा, ठीक है। तो इसे आसानी से निकाला जा सकता है, कैसे निकालेंगे भी 4 दूनी 8, कितना बचा 1 बचा, और 1 15 हो गया, 4 दिए 12, कितना शेषफल बचेगा 3 शेषफल बचेगा, इस तरह से, ठीक है ना। इसी तरह से मान लो कहीं पे दे रखा है 37 दे रखा है और हमें देना है भाग 5 से, तो 5 से इकाई में भाग दिया था, जो इकाई का 5 का डिविजिबिलिटी होता है क्या, इकाई का, 4 का होता है तो ढाई का इकाई का भाग दिया था, तो 5 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 5 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 7 को भाग दे लो या 5 7 35 कर लो, कितना शेषफल बचेगा 2, ठीक है। इस तरह से अगर मान लो ये वाली चीज हो कि 95 और गुणा 37, अब ये छोटी छोटी संख्या आराम से भाग दे रही है 4 से 5 से, लेकिन अगर 95 गुणा 37 हो और हमें भाग करना हो कि भाई हमें भाग करना है 5 से, अब शेषफल बता दो कितना होगा। तो ये बात याद रखनी है, अगर ऊपर वाली कोई भी संख्या नीचे वाली संख्या से पूरा पूरा कट जाती है, तो अगर कोई भी संख्या ऊपर वाली नीचे वाली संख्या से पूरा पूरा कट जाती है तो रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा भाई, 5 से हमने 95 को भाग दिया तो इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा शेषफल, ठीक है ना। 5 से 95 पूरा पूरा कट जाएगा, 19 5 95, अब 0 यहाँ से अगर भाग देंगे इसे 37 को तो कितना रिमाइंडर बचेगा 2। अब 0 से किसी से गुणा करा दो, तो 0 की अगर किसी से गुणा करा देंगे तो रिजल्ट क्या रहता है हमारा 0 रहता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, 0 रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, बड़ी लंबी लंबी वैल्यू दे देगा और हमसे पूछ लेगा कि शेषफल इसका निकाल के दिखाओ, जैसे 95 गुणा 37 गुणा 67 गुणा 39, ठीक है, और गुणा 31 गुणा 66, ठीक है। ये संख्या दे दी और हमें दे दिया कि इस संख्या को हम भाग कर रहे हैं 15 से और शेषफल हमारा निकाल के दिखा दो, ठीक है ना। इस संख्या को 15 से भाग देना है और शेषफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देख लेंगे कि किसी संख्या से कोई संख्या कट तो ना रही है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली कोई संख्या अगर पूरा पूरा कट जाएगी या नीचे वाली संख्या पूरा पूरा कट जाएगी और कहीं पे भी रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो पूरा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखो 5 से अगर हम काटे 5 से, तो 5 से ये कट जाएगी 19 बार और 5 से ये कट जाएगी 3 बार, ठीक है। 3 से अब चाहे तो 39 काट लो, चाहे 3 से 66 काट लो, 3 से ये काटूंगा 39 तो कितना कटेगा 13 कटेगा, पूरा पूरा कट गया 13 बार। जब पूरा पूरा कट गया तो यहाँ पे अगर मैं रिमाइंडर निकालूं तो रिमाइंडर कितना बचा 0। जब कोई संख्या किसी संख्या से पूरा पूरा कट जाती है तो रिमाइंडर 0 बचता है उस केस में। तो रिमाइंडर अगर 0 बच गया तो इसका मतलब है कि अब ये पूरा ही रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पूरा ही 0 रिमाइंडर हो जाएगा, चाहे किसी की गुणा करा दो। भाई 0 में आप किसी भी संख्या की x y z की गुणा कराएंगे तो क्या आता है 0 ही आता है। तो इस तरह से इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो ये हमें सिर्फ ये देख लेना है शुरू में कि ऊपर वाली संख्या अगर नीचे वाली संख्या से पूरा पूरा कोई कट रही है तो पूरा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो और सवाल करते हैं थोड़े से। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 37 गुणा 39 गुणा 47 गुणा 67 गुणा 49, ठीक है। और ये हमें भाग करना है 5 से, 5 से भाग करना है और हमें बताना है कि शेषफल कितना होगा। मैं छोटे छोटे सवाल ले रहा हूँ बिल्कुल ही, अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपने बड़े सवाल ले लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सीख ले रहे हैं यानी छोटे छोटे सवालों से कि किस तरह से ये हमारे सवाल सीखे जाते हैं। तो देखो अब 37 गुणा 39 गुणा 47 गुणा 67 गुणा 49 और इसे भाग करना है 5 से। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी सबकी गुणा करा के 5 से भाग देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसे इतना एक एक पर्टिकुलर संख्या को भाग करेंगे जिससे आसानी से भाग दिया जाए। जैसे 5 से भाग करेंगे तो 37 को भाग करेंगे, पता है कि भी प्लस का 2 शेषफल बचेगा। इसी तरह से 39 में भाग करेंगे तो देखो माइनस का 1 देंगे, यानी 5 सत्ते 35 या फिर 5 अट्ठे 40 ले लो। तो 5 सत्ते 35 को तो हम मतलब प्लस में ना बचा के माइनस में बचाएंगे क्योंकि छोटी वैल्यू आ रही है माइनस में। ऐसे 5 ने 45 तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम +2। 5 से 67 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, नहीं 5 से 13 पंजे 65 होते हैं
फिर 5 और 49 को भाग देंगे तो इस केस में क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो छोटा पड़ा है वो वैल्यू छोटी ली है, और अगर माइनस में छोटी पड़ी है तो माइनस में छोटी ली है, प्लस में छोटी पड़ी है तो प्लस में छोटी ली है। ठीक है ना, तो यही तो मैंने किया यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इनकी आपस में गुणा हो रही है, सबकी गुणा हो रही है तो गुणा करा ले रहे हैं। तो दो की एक, देखो सबसे पहले तो -1 और -1, माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस में हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है ना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्या आपने कभी ये देखा है कि भी किसी संख्या से हम भाग कर रहे हैं और शेषफल हमारा बड़ा आ जाए, जिस संख्या से भाग कर रहे हैं उससे कभी शेषफल बड़ा आता है? तो आपने ऐसा कभी ना देखा होगा कि भी जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं शेषफल हमारा उससे बड़ा आ जाए। हमेशा शेषफल जिस संख्या से भाग कर रहे हैं या तो हमेशा उससे छोटा ही होगा। ठीक है ना, 5 से अगर भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, इस ये भी ना आ सकता ना इससे बड़ा आ सकता है, ये संख्या भी ना आ सकती ना इससे बड़ा। ठीक है ना, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है या फिर 0 आ सकता है। ठीक है ना, समझ में आ गई ना वाली बात, ये वाली बात। तो 5 से भाग दे रहे हैं तो 8 शेषफल बचा, तो 8 तो बड़ी संख्या बची, इसका मतलब ये और भाग करेंगे। कब तक भाग करेंगे, जब तक ये छोटे शेषफल ना आ जाते हैं, ये भी 5 से छोटी संख्या ना आ जाती है। तो 8 को 5 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 5 एकम 5 और कितना शेषफल बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। तो इस पूरे सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम सवाल कर रहे होंगे और इस तरह से ये जो मतलब मेथड है इस तरीके से आप यूज करना है। अभी काफी एग्जाम्पल में और कराने वाला हूँ लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।